सुप्रभातम बच्चों, आज हम 5वें पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। कै भाग? व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य नाम किम, तो क्या आएगा इसका? एक पद में चंचल। अगला प्रश्न, चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, तो इसका उत्तर आएगा जाले। अगला प्रश्न, कस्मै किमपि अकार्यं न भवति, तो इसका उत्तर आएगा क्षुधार्ताय। अगला प्रश्न, बद्री गुल्मानां पृष्ठे का निलिना आसीत, तो इसका उत्तर आएगा लोमशिका। अगला प्रश्न, सर्वः किम समीहते, तो इसका उत्तर आएगा स्वार्थम। अगला प्रश्न, निस्सहायो व्याधः किम अयाचत, तो इसका उत्तर आएगा प्राण भिक्षायाम। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, चंचलेन वने किम कृतम, तो उत्तर में लिखेंगे चंचलेन वने जालम विस्तारितवान। अगला प्रश्न, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्, उत्तर में लिखेंगे व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत्। अगला प्रश्न देखिए, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, इसके उत्तर में लिखेंगे जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् शांता में पिपासा साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अगला प्रश्न, चंचलः मातृश्वशः इति काम संबोधितवान, तो उत्तर में लिखेंगे चंचलः मातृश्वशः इति लोमशिकाम संबोधितवान। अगला प्रश्न, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम इति कथयति, किसने कहे किसको कहे। एक उदाहरण दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिए। यथा इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो ये किसने कहा था? व्याघ्रः। और किसको कहा था? व्याधम। आगे चलिए, कल्याणम भवतु ते, ये किसने कहा था? ये भी व्याघ्रः। और किसको कहा था? व्याधम। अगला चलिए, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, किसने कहा था? नदी।
और किसको कहा था? व्याधम। अगला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। ये कहा था व्याधः। और किसको कहा था? व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, किसने कहा था? वृक्षः। और किसको कहा था? व्याधम। अगला, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, किसने कहा था? ये लोमशिका। और किसको कहा था? व्याघ्रम। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदों को आधार मानिए और प्रश्न निर्माण कीजिए। व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत। जालात है तो कस्मात्। अगला, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। वृक्षम है तो कम। अगला, व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। यहाँ पर ये व्याघ्र जो शब्द है ये गलत छपा हुआ है, इसकी जगह क्या आएगा? व्याधः। व्याध शब्द होता है यहाँ पर, फिर ये लाइन जुड़ती है, व्याधः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। तो लोमशिकायै है तो क्या आएगा? कश्यई। अगला, मानवः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। वृक्षाणाम तो यहाँ पर क्या आएगा? केशाम। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत। ये भी उल्टा छपा हुआ है। व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत आएगा। तो यहाँ पर नद्याः है जो, उसकी जगह क्या आएगा? कस्याः। प्रश्न नंबर 5, मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजुषा से पद चुनकर कथा को पूरा कीजिए। पद देख लीजिए पहले। वृद्धः शाट्टहासं कृतवान् शूद्रः अकस्मात् तर्हि दृष्ट्वा स्वकीयै मोचयितुं कर्तनम्। अब इनमें से उचित पद लेकर के हमें कथा पूर्ण करनी है। आइए कथा में आते हैं। एकस्मिन् वने एकः, तो इसमें क्या आएगा? वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्। वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। स बहु प्रयासम, आगे आएगा कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त ना भव, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। आगे एक स्थान इसमें आएगा अकस्मात तत्र एक मूषक समागच्छत्। अकस्मात माने अचानक या सहसा वहां पर एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम, अगर एक स्थान है तो आएगा दृष्टवा, बंधे हुए बाघ को देखकर। स तम एवदत्, वह उसे बोला, अहो अरे भवान जाले बद्ध, अरे आप
जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम, अब रिक्त स्थान में आएगा मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें इससे छुड़ाना चाहता हूं। तत्श्रुत्वा, आगे चलिए। तत्श्रुत्वा माने वह सुनकर, व्याघ्र माने बाघ। अब इसमें आएगा रिक्त स्थान में साटहासम एवदत, हंसते हुए बोला अरे त्वम, अरे तुम। अब रिक्त स्थान है, इसमें आएगा शूद्र जीव, शूद्र, तुम छोटे जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, यदि त्वं मां मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे। तो यदि आया है तो आएगा तरही, क्योंकि यदा के साथ तदा, यद्यपि के साथ तद्यपि और यदि के साथ तरही का प्रयोग होता है। तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूष्क है, चूहे ने। अब इसमें आएगा स्वकीयई, लघु दंतई, अपने छोटे दांतों से, तत् जालम, तत् जालस्य, उस जाल को, कर्तनम आएगा, कर्तनम कृत्वा, काट कर, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस बाघ को बाहर निकाल दिया। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर देने हैं। कै भाग। स लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण बताना है तो सर्वाम। ख, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो अहम यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसमें आएगा व्याधाय। आगे चलिए। सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें कर्तृपद ढूंढना है अर्थात कर्ता, तो यह आएगा सर्वः। आगे चलिए। सा सहसा चंचलाम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत, तो अव्ययपद इसमें है सहसा। अगला चलिए। का वार्ता मामपि विज्ञापय, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है, और क्रियापदस्य पद परिचयमपि लिखता, और क्रियापद का पद परिचय भी देना है। तो क्रियापद यहां पर है विज्ञापय, और इसका पद परिचय ऐसे रहेगा, वि उपसर्ग है, जमा में ज्ञा धातु है, ण्यत है ये क्योंकि चुरादी गण की धातु है ये, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। प्रश्न नंबर 7, ए भाग। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार हमें क्या करना है, रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है, और इधर यथा मातृ प्रथमा, मातृका प्रथमा में क्या बनता है, बना के दिखाया हुआ है, माता मातरऊ मात्रः। उसके नीचे दिया है स्वश्री, तो इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्वशा स्वशारऊ स्वशारः। आगे देखिए। माता का तृतीया में बनाया हुआ है
मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। तो हमें स्वस्त्री का तृतीया बनाना है स्वस्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभिः। आगे देखिए, स्वस्त्री का सप्तमी में बना के दिया हुआ है स्वस्त्री, स्वस्रोः, स्वस्त्रीषु। हमें मातृका बनाना है सप्तमी में, तो क्या बनेगा? मातृ, मात्रोः, मातृषु। आगे फिर स्वस्त्री का षष्ठी में दिया है स्वशुः, स्वश्रोः, स्वश्नाम। स्वश्नाम ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह आएगा स्वस्त्रीणाम। हमें मातृका बनाना है, तो क्या बनेगा? मातुः, मात्रोः, मातृणाम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 7 का आभाग। धातु प्रत्यम च लिखत। क्या लिखना है हमें? धातु और प्रत्यय लिखने हैं। एक लिख के दिखाया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, देखिए। गंतुम, गम जमा तुमुन। तो हमें अगला बनाना है द्रष्टुम। तो धातु के नीचे लिखेंगे दृश्य और प्रत्यय लिखेंगे तुमुन। अगला करणीय। धातु के नीचे लिखेंगे क्री, क्या के नीचे री की मात्रा आएगी, क्री। और प्रत्यय में लिखेंगे अनियर, रे हलंत होगा, अनियर। आगे देखिए, पातुम। धातु के नीचे लिखेंगे पा और प्रत्यय में लिखेंगे तुमुन। खादितुम। धातु के नीचे लिखेंगे खाद और प्रत्यय के नीचे लिखेंगे तुमुन। कृत्वा। धातु के नीचे क्री और प्रत्यय के नीचे कत्वा। इस प्रकार ध्यानपूर्वक अभ्यास को करते हुए कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।